हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के चैप्टर से हमारा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उस ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर H इंटू न्यू नॉट। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, उस ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा अर्थात ऊर्जा एकदम न्यूनतम होना चाहिए जो किसी धातु अर्थात किसी भी धातु के पृष्ठ से प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, तो उस ऊर्जा को हम प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहेंगे। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर H न्यू नॉट, जहाँ पर H प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल होता है, जूल सेकेंड होता है। और न्यू नॉट हमारा देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या क्या होता है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पिछले वर्षों में पूछा भी जा चुका है, और यह टॉपिक 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसके प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को देखते हैं। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इसका पहला नियम यह है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर होता है, अर्थात जिस दर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उतना ही अधिक उत्सर्जित होंगे। दूसरा हमारा यह नियम है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो हमारे वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो कितने तेज गति से गमन कर रहे हैं, वो हमारे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा हमारा रहा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है, वो हमारे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। तो आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और इसके घटने पर आवृत्ति के घटने पर गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। और चौथा हमारा नियम यह है कि यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अर्थात देहली आवृत्ति न्यू नॉट, यदि न्यू नॉट से अधिक प्रकाश की तीव्रता कम होगी, आवृत्ति कम होगी, तो पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये हैं हमारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलते हैं। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है और 2 अंक में पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो अगला हमारा टॉपिक रहा कि देहली आवृत्ति तथा संस्तव आवृत्ति। देहली आवृत्ति को ही संस्तव आवृत्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, उस पदार्थ को देहली आवृत्ति कहलाती है। उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जो देहली आवृत्ति या संस्तव आवृत्ति होती है,
वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, एकदम न्यूनतम से न्यूनतम आवृत्ति होती है जो कि पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, पदार्थ की दियाली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब दियाली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह अभी बोर्ड एग्जाम में परिभाषा, इसका सूत्र 2 अंक में पूछा जाता है। तो दियाली तरंगदैर्घ्य, तो दियाली आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को दियाली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू नॉट से और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यह दियाली आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को दियाली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो हमारा C बराबर लैम्डा नॉट इंटू न्यू नॉट, C बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, C हमारा प्रकाश की चाल है, तो इससे निकाल लेंगे दियाली तरंगदैर्घ्य का मान। तो दियाली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर C बटा के न्यू नॉट। तो ये है हमारा दियाली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला एवं उनकी परिभाषा। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो हमारा अगला टॉपिक रहा कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव के यहाँ से V से प्रदर्शित करते हैं। निरोधी विभव V के बीच ग्राफ। तो प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है। अर्थात हमारा y अक्ष पर निरोधी विभव भी लिया है, जबकि x अक्ष पर प्रकाश की आवृत्ति न्यू लिया है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो हमारा सरल रेखीय होगा। यहाँ h अपन ई हमारा ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है ग्राफ, और ग्राफ अधिक से अधिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा, और यह 2 अंक में ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।